राजा ने उस संडिल को बड़े ध्यान से देखा। संडिल बहुत खूबसूरत था। राजा ने उससे पहले कभी उतना सुंदर संडिल नहीं देखा था। राजा ने उसी वक्त घोषणा कर दी कि जिस लड़की ने ऐसा संडिल पहना हो उसे पकड़कर राजा दरबार में लाया जाए। सिपाही अपने घोड़े पर चढ़कर मेले में पहुंचे और सोनिया को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने ज्यों ही सोनिया को देखा उसी क्षण उसने सोनिया को अपनी महारानी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सोनिया आराम से राजमहल में रहने लगी। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, परंतु उसकी सौतेली माँ और रेखा को इस घटना से बहुत दुख हुआ। वो दोनों सोनिया को मार देना चाहती थी, परंतु उन्हें राजा से डर लगता था। कुछ दिनों बाद ही सोनिया के पिता का मृत्यु दिवस मनाया गया। सोनिया को अपने घर जाना पड़ा। सोनिया के घर में पाकर पहले तो उसकी सौतेली माँ बनावटी हंसी हंसती रही और कहती रही, मेरी बेटी बहुत अच्छी जगह पहुंच गई है, भगवान तुम दोनों की उम्र लंबी करे। फिर थोड़ी देर बाद चेहरे पर गंभीर भाव लाकर कहने लगी, आज के दिन मैं भिखारियों को नारियल देना चाहती हूँ। कितना अच्छा हो कि तुम खुद ही नारियल तोड़कर भिखारियों को दे दो। सोनिया बड़ी खुश होकर नारियल के पेड़ पर चढ़ गई। जैसे ही सोनिया ऊपर पहुंचकर नारियल तोड़ने लगी, सौतेली माँ ने नीचे से विष काट दिया। सौतेली माँ अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, पर बाहर आंखों से बनावटी आंसू भी गिर रहे थे। वह रोती रोती राजा के पास पहुंची। वहां जाकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, महाराज मैं लुट गई, मेरी बेटी नारियल वृक्ष से गिरकर मर गई। हे भगवान तूने मुझे क्यों न उठा लिया। राजा को सोनिया के मर जाने का बहुत दुख हुआ। विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाली कहावत सोनिया की सौतेली माँ पर भी चरितार्थ होती है। सोनिया उस वृक्ष से गिरकर बेहोश हो गई थी। उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। सोनिया को एक बूढ़ी स्त्री उठाकर अपने घर ले गई। उस बूढ़ी स्त्री की कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी सारी पूंजी लगाकर सोनिया का इलाज करवाया। सोनिया कुछ ही दिन में ठीक हो गई। दूसरी ओर सौतेली माँ चाहती थी कि किसी तरह राजा उसकी बेटी रेखा के साथ विवाह करवा ले और उसकी बेटी महारानी बन जाए। राजा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और रेखा से विवाह कर लिया। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते रात हो गई। राजा रास्ता भूल गया और उसने जंगल में ही रात बिताने का निश्चय किया। आसपास कोई मकान या सराय भी नहीं थी। राजा को दूर एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। वह उसी ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी स्त्री ने दरवाजा खोल दिया। राजा ने कहा, मैं राजा हूँ, शिकार खेलते खेलते रात हो गई। यदि तुम आज रात यहाँ ठहरने दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं सुबह होते यहाँ से चला जाऊंगा। उस स्त्री ने राजा को अंदर बैठा लिया। यह वही घर है जहाँ सोनिया रहती थी। उस स्त्री ने राजा को भोजन खिलाया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था और उसमें भी केवल वही पदार्थ बनाए गए थे जो राजा को बहुत अच्छे लगते थे। राजा ने उस स्त्री से पूछा, माताजी यह भोजन किसने बनाया है? मेरी बेटी ने। उस स्त्री ने जवाब दिया। कहाँ है तुम्हारी बेटी? राजा ने पूछा। बूढ़ी स्त्री ने सोनिया को राजा के सामने खड़ा कर दिया और कहा, यह रही मेरी बेटी। राजा सोनिया को दोबारा पाकर बहुत खुश हुआ। सोनिया ने सारी बात राजा से कह सुनाई। राजा ने रेखा और उसकी माँ को जेल खाने में डाल दिया। अब उसकी सौतेली माँ और रेखा को मालूम हो गया कि भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं।
तो दोस्तों आज की कहानी से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर ये स्टोरी आपको नहीं समझ में आ रही है तो इसका भाग मैंने डाला है, इसी चैनल पे मैंने डाला है पहला और दूसरा भाग। दोस्तों आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो अगर मेरी स्टोरी आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे बहुत ही अच्छे कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।